अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज क्या करते हैं व्लॉग स्टार्ट। और आज माशाल्लाह से मेरे बेटे की थी बर्थडे, बट दिस टाइम वी डिडंट सेलिब्रेट लाइक प्रीवियस बर्थडेज़। हस्बैंड की मसरूफियात कुछ ऐसी थी कि हमने सेलिब्रेशन की ही नहीं, मतलब प्लान ही नहीं कर सके। तो खैर फिर भी आज बर्थडे था, तो तकरीबन ये 5 बजे का टाइम है और हम लोग जो है ना आहिल को लेके जा रहे थे प्ले स्टेशन। अब स्पेशल डे था तो स्पेशल ट्रीटमेंट तो बनता ही है बच्चे के लिए, तो यही चीज़ें होती हैं इम्पॉर्टेंट, बस खेल कूद करा लो। तो हम लोग जो है ना सलाला गैलरी आए थे, ये सादा में है और नेस्टो के बिल्कुल ही सामने मॉल है। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे ही ना बच्चों का बहुत ही अच्छा सा प्ले एरिया बना हुआ है। आई थिंक इसका नाम ड्रीम लैंड था, मुझे याद नहीं आ रहा और मैं बिल्कुल करीब से ना पिक्चर भी लेना भूल गई। तो खैर ये एंट्रेंस थी और यहाँ पे हम टिकट करा रहे थे आहिल से, तो सब्र ही नहीं हो रहा था, उसका बस चल रहा था यहीं से ये जंप कर ले। यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मैं आहिल के साथ अंदर जा सकती थी, वरना जो और प्ले एरियाज़ मैंने देखे हैं लाइक ग्रैंड मॉल में जो फ़न स्टेशन है वहाँ पे माँ बाप अलाउ नहीं होते बच्चे के साथ, है ना, इस तरह के प्ले एरिया में, बट यहाँ पे अलाउ कर दिया था। तो ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी और ये अनलिमिटेड टाइम के लिए था। 2 रियालिस की टिकट थी आहिल की और मेरी तो कोई टिकट नहीं थी, मैं आहिल के साथ फ्री में ही एंटर हुई थी और मैंने भी 1-2 स्लाइड्स भी ली। तकरीबन 2 साल पहले तक इस तरह के कोई भी प्ले एरियाज़ नहीं थे एक्सेप्ट ग्रैंड मॉल, बट अभी ये है कि यहाँ भी एक प्ले एरिया है और मैंने एक सादा सिटी मॉल जो है उसमें भी मैंने देखा है, वहाँ भी बहुत अच्छा सा प्ले एरिया है, लेकिन उसका टिकट आई थिंक 3 रियाल है और यहाँ का 2 रियाल है। आहिल तो एक ही साइड देख के इतना एक्साइटेड हो गया था कि उसको बस उसी जगह पे मज़ा आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे जो है पूरा विज़िट किया किस तरह से है, बिल्कुल मेज़ की तरह बनाया हुआ है, कहीं से कुछ निकल रहा है तो कहीं से कुछ निकल रहा है। 4-5 डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ थी करने के लिए और मैं आहिल को पहले तो घुमा रही थी कि ताकि वो सब कुछ देख ले। एक ही जगह जाके ना वो अटक गया था, तो मैंने उसको जो है ज़बरदस्ती मैं खुद अंदर घुसी, तो फिर उसने देखा कि अच्छा ये भी है वो भी है। तो ये देखें इस तरह से बिल्कुल मेज़ की तरह बना हुआ है, इतना मज़ा आया ना। जब ये बिल्कुल नया नया बना था ना ये प्ले एरिया, मैं जब आई थी किसी ने इसकी प्रमोशन की थी, कोई इन्फ्लुएंसर ने, तो मैं जब आई थी जब भी ये ऐसा ही नीट लग रहा था, बिल्कुल नया नया बना था और अभी भी इतना मेंटेन किया हुआ है कि लग ही नहीं रहा कि ये तकरीबन साल पुराना हो गया है। उस टाइम बस बाहर बाहर से ही देख लिया था, अंदर जाने का हम लोगों के पास टाइम नहीं था, हम लोगों को कहीं और जाना था, तो फिर दोबारा आना ही नहीं हुआ। ऐसे ही गुजर जाता है साल, भी पता तो चलता ही नहीं। आई थिंक इट वॉज़ द परफेक्ट आइडिया टू मेक आहिल्स बर्थडे स्पेशल, और बच्चों के लिए इससे ज़्यादा क्या ही स्पेशल हो सकता है। यहाँ हमने तकरीबन 2 घंटे तो स्पेंड किए ही किए होंगे, उसके बावजूद आहिल बिल्कुल नहीं थका था और मैं तो इतना टायर्ड फील कर रही थी ना इस टाइम। इवन आहिल यहाँ पे हर बच्चे के साथ फ़ाइट कर रहा था, जिसका ट्रक भरता जा रहा था उसका छीन लेता था, उसका स्कूप छीन लेता था, तो या तो बच्चा गुस्से में आगे इसको मार रहा होता था या जो है ना वो खुद रो रहा होता था। और इसीलिए मेरी कोशिश होती है मैं सब जगहों पे इसके साथ जाऊँ, क्योंकि अगर तो ये अकेले जाएगा ना तो ये ज़्यादा देर टिकेगा ही नहीं, या तो रोता हुआ आएगा या किसी को मार के आएगा बाहर। एनीवेज़ यहाँ से फ्री होने के बाद मैंने जो है अपने हस्बैंड को बोला था कि बराबर में नेस्टो लेके जाएं, तो ना मैं इसको गिफ्ट लेके दूँगी, और मेरा इरादा था मैं इसको वो लेके दूँगी, टेंट हाउस होता है ना वो, तो डिफरेंट भी हो जाएगा और जो है गिफ्ट भी हो जाएगा मेरी तरफ से। बट आहिल तो जहाँ जाता है वहाँ पे गाड़ियों पे जो हाथ ये रोकता है ना, उसके बाद इसको आगे पीछे कहीं देखना ही नहीं होता है। इस तरह की हज़ारों गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं लेकिन नहीं, फिर भी इसने यही लेनी होती हैं। मैंने बहुत समझाया लेकिन इसकी जो ऑब्सेशन है ना कार्स से, वो बस कैसे ख़त्म करे बंदा। तो आज हमारा बहुत ही सडन प्लान भी बना था अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने के लिए। तो पहले तो हम लोगों ने जब प्लान नहीं था तो कुछ केक वेक का सोचा नहीं था, बट क्योंकि अभी डिनर का प्लान बना हुआ ही था तो हमने बस रास्ते से केक लिया कि सबके साथ कट करेंगे। एंड देन वी गॉट टू नो कि उन्होंने आहिल की वजह से ही ये सब अरेंज किया था, लाइक दे ऑल्सो ब्रिंग केक एंड दिस जेस्टर वॉज एवरीथिंग। वी हैड नो आइडिया कि उन्होंने आहिल की वजह से ही ये सब कुछ अरेंज किया था, जबकि आज फ्राइडे नहीं था, बट फिर भी सब ने टाइम निकाला और ये सब अरेंज किया। मतलब प्लान ही करना बहुत बड़ी बात है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इस रेस्टोरेंट में हम पहली दफ़ा आए हैं, पिज़्ज़ा के नाम से है। अच्छा, पहले इसका नाम पिज़्ज़ा इन था, तो हम जब आए थे और जब हमें पता चला कि वो इसराइली है, फिर हमने वो खाना छोड़ दिया था। इनके पिज़्ज़ा में स्पाइस बिल्कुल भी नहीं है, तो उस वजह से हमें थोड़े से फ्लेवर लेस लग रहे थे, अदरवाइज़ क्वालिटी तो अच्छी ही थी पिज़्ज़ा की।
आजकल गल्फ़ में बारिशें हो रही हैं और सलाला का भी आज वेदर ऐसा हो रहा था कि लाइक बारिश हो जाएगी। इतने प्यारे क्लाउड्स आए हुए थे, डार्क डार्क, और कॉटन कैंडी बनी हुई थी, बट बारिश नहीं हुई। एनीवेज़ यहाँ पे जो है ना, आज हम लोग निकले थे आहिल के लिए स्लीपर्स लेनी थी। तो मेरी फ्रेंड ने इस आउटलेट का बताया था, शू पार्क के नाम से है। इसकी 2 ब्रांचेज़ हैं, इन सलाला और सादा। तो हम लोग जो है ना सादा वाली ब्रांच में आए थे। ऑफ़र्स तो वाकई बहुत अच्छी थी, लाइक ऑन शूज़, बैग्स, बड़ों के भी बच्चों के भी, हर तरह की जो है वो शूज़ पे ऑफ़र थी। लेकिन मुझे जो है वो आहिल के लिए स्लीपर्स चाहिए थे, लाइक सैंडल्स चाहिए थे, तो उन पे ऑफ़र नहीं थी। वो जो है ना 4 से 5 रियाल के थे, तो बस वो तो मैंने स्किप कर दी। लेकिन मैंने यहाँ से शूज़ जो है ना 2 बाय किए, क्योंकि 2 रियाल के थे और काफ़ी वैरायटी थी। एज़ यू कैन सी, मुझे 3-4 अच्छे लग रहे थे पेयर। फिर मैंने जो है ना 2 लिए, एक थोड़ा बड़ा साइज़ लिया, एक जो है जो साइज़ है उसका वो ही लिया। वैसे तो मैं उतना ही व्लॉग बनाती हूँ जितना मुझे काम होता है, क्योंकि आहिल के साथ हर चीज़ करना मुश्किल है। बट फिर भी इतने अच्छे प्राइस थे तो मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं। ये जो मेन सेक्शन में सैंडल्स पड़े हुए हैं, स्लीपर्स पड़े हुए हैं, ये 3-3 रियाल के थे। वुमेन सेक्शन में भी बहुत वैरायटी थी, चप्पलों पे, हील्स पे और इवन इन बैग्स पे। 3 रियाल, 2 रियाल इस तरह से ये लगाए हुए थे और क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। एंड दैट्स इट फॉर द व्लॉग। होपफुली आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो आपने करना है इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।